आखिर क्या है पैसा एक्ट? मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ पैसा एक्ट? पैसा एक्ट में क्या है ग्राम सभा की भूमिका? नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। आज हम पैसा एक्ट के बारे में बात करेंगे। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान डिंडौरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और जनता को संबोधित किया। इस दौरान पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार होना है। पैसा एक्ट को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पैसा एक्ट के लिए ग्राम सभाओं का गठन होगा, इसके नियमों की जानकारी दी जाएगी। आइए जानते हैं आखिर क्या है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। बाजार मेलों का प्रबंधन ग्राम सभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्य योजना भी वही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्राम सभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन के ग्राम के व्यक्तियों से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। हमने कई बार ग्राम सभा का नाम सुना है और उसके कार्य क्या है, यह जानना सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ग्राम सभा कैसे बनेगी, कैसे ग्राम सभा अपने कार्यों का निर्वहन करेगी। साथ ही आपको बता दें 20 जिलों के अंदर 89 ब्लॉक आते हैं जहां ग्राम सभा बनाई जाएगी। ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी। यदि किसी आवासों का समूह, फलिया, मजरा और टोला के मतदाताओं की इच्छा हो कि एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जाए तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासी मतदाता से प्रस्ताव पारित कर उपखंड अधिकारी को पृथक ग्राम सभा के गठन के लिए आवेदन कर सकेंगे। 1 माह के भीतर इसकी सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाएगी। 1 माह का समय दावा आपत्ति के लिए होगा। 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा जो पंच, सरपंच या उप सरपंच ना हो। ग्राम सभा के सम्मेलन 3 माह में एक बार अवश्य होंगे। सर्वसम्मति से निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें असफल होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से कोई व्यक्ति या विभाग असहमत है तो 15 दिन के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा, जिस पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा के सम्मेलन में पुनर्विचार होगा। यदि पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो इसकी अपील जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य व उपखंड अधिकारी से मिलकर बनने वाली समिति को की जा सकेगी। वहीं अब बात करें पैसा एक्ट के विषय में लोगों की या राजनीतिक दलों की टिप्पणी की, तो कुछ लोग पैसा एक्ट लागू करने के मामले में कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना वोट बैंक बनाया है। ये 2018 की बात की जाए तो इससे पहले की तो ज्यादातर आदिवासी सीटों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए आगे समस्या खड़ी हो सकती थी। वहीं न्यूज एनालिटिक्स के अनुसार पैसा एक्ट आदिवासियों को लुभाने का कार्य माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में 23% से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। 47 सीटें जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जनजातीय वर्ग का वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता रहा है। साल 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोटर वाली सीटों पर शिकस्त मिली थी। आदिवासी वोट बैंक के जरिए ही सत्ता तक पहुंचना आसान माना जाता रहा है। पैसा एक्ट आदिवासी वोट बैंक के लिहाज से सरकार के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो ये थी पैसा एक्ट की तमाम जानकारी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।